वेल एन इवेंटफुल डे इन जय ट्रॉफी। आई एम श्योर कि आज सैटरडे था, आप सब ने बैठ करके मैच देखा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा उल्टा हो गया। आज मैं मैच फॉलो नहीं कर पाया, बट बहुत सारी चीजें हुई यार, और बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ मिस कर दिया, कुछ देखा कुछ मिस किया। जैसे आज हैट्रिक भी आ गई, आज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड भी हमें देखने को मिल गया, आज पांच पांच हाफ सेंचुरीज देखने को मिल गई, ब्रेन फेड रन आउट भी हो गया, दोनों टीम फॉलो ऑन में भी चली गई, और 3 इनिंग एक ही दिन में, 3 इनिंग भी देखने को मिल गई, और 2 फाइफर भी आ गए। सो बहुत एक इवेंटफुल डे था। मतलब जब हमने पहला मैच देखा था, हमें बिल्कुल ना एनपीएल जैसा चल रहा है ये। जैसे हमने शुरुआत में देखा, हमें लगा यार काफी बॉलिंग डोमिनेंट चलने वाला है। फिर जब हम दूसरे मैच तक बढ़े तो लगा नहीं यार, बैटिंग भी आ रही है, रन्स भी आ रहे हैं। हम तीसरे मैच तक पहुंचे तो पता चलता है कि भाई बैटिंग भी हो रही है, बॉलिंग भी हो रही है, और कोलैप्स भी हो रहा है। मतलब सब कुछ हो रहा है एक ही जगह पर। सो यस, आज फाइफर्स भी आए। आज शहाब ने फिर एक बार फाइफर ले लिया, तो शहाब इस टूर्नामेंट में अकेले मतलब फाइफर लेने वाले दूसरे बन गए। संदीप का 2 फाइफर है, और अब शहाब के पास 2 फाइफर है। टीम्स की बात करें तो बागमती 103 से ट्रेल कर रही है, मदेश 121 से ट्रेल कर रहा है। सो अब इस मैच में भी मैं यही बात कहूंगा कि भाई दोनों मैच में रिजल्ट पॉसिबल है। बागमती वाले मैच में रिजल्ट पॉसिबल, बिकॉज अगर 103 के अंदर अंदर ही ऑल आउट हो जाते हैं, थोड़े से रन आ गए बाद में, 8 रन आए, ज्यादा नहीं आए, अभी 8 पे 0 है। सो अगर अगर ऐसा होता है कि आप इसके अंदर अंदर ऑल आउट हो जाते, 95 रन जो बच रहे हैं, तो फिर इनिंग से हार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मदेश 121 से ट्रेल कर रहा है, 2 रन पर, इनकी भी विकेट 0 है। सो ये अगर ऑल आउट हो जाते हैं उसके अंदर अंदर, सो दोनों मैच का रिजल्ट आया था। और जैसा मैंने कहा है पिछले मैच में, पिछले बार भी, कि अगर 2 दिन के मैच में रिजल्ट आपको देखना है तो 3 इनिंग में ही रिजल्ट दिख सकता है। अगर वो चौथी इनिंग तक चला गया, चांसेस नहीं है कि रिजल्ट आएगा। खैर, लेकिन आप अगर मैच की तरफ देखोगे तो बागमती का एक पुअर शो, मतलब 9 ऐसे प्लेयर रहे जो सिंगल डिजिट पर आउट हुए। मतलब आप सोचो कि कैसा दिन रहा। एक तरफ आप देखोगे ओवरऑल तो 5 हाफ सेंचुरीज आई हैं, वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो अकेले बागमती में 9 सिंगल डिजिट स्कोर आए। ईशान पांडे आज चेंज किया गया था, बागमती ने अपना ओपनिंग पेयर चेंज करा, रित के साथ ईशान को भेजा, रित एक बार फिर से फेल हुए, बट ईशान पांडे, वी हैव टॉक्ड अबाउट ईशान पांडे जब हम एनपीएल देख रहे थे तब भी, जब वो सुदर पश्चिम से खेल रहे थे, कि यार ही हैज दैट कैलिबर, और आपने आज उनको ऊपर उतारा। आज वो रन करके गए 7। इनफैक्ट आज उन्होंने ही सिर्फ रन किया। आप अगर देखो, ईशान ने ओपन किया था, ईशान की विकेट गिरती है, 9th विकेट जो होती है वो ईशान की गिरती है 103 रन पर। मतलब ये कि ईशान ने सबके साथ पार्टनरशिप करी, बट ईशान के साथ कोई वहां पर खड़ा नहीं हुआ। ना शुभकन सागर खड़े हुए, ना रित खड़े हुए। नंदन जो थोड़े बहुत रन हर मैच में कर रहे थे, वो भी थोड़े बहुत ठीक ठाक रन कर रहे थे। अगर आप कंपेयर टू एनी अदर बैट्समैन देखोगे तो वो रन कर रहे थे, आज वो भी खड़े नहीं हो पाए। सो अकेला ईशान खड़ा रहा, थोड़े बहुत रन किए, और फिर उसके बाद टीम को रेस्क्यू नहीं करा पाया। मतलब खुद 71 किए, बट आप उसके अलावा देखोगे तो टीम ने कुछ भी खास रन नहीं किया। दैट इज द मेन रीजन। और वो हैट्रिक भी एक रीजन था भाई, कि हैट्रिक जिस तरह से फटाफट आई, आप देखो 91 पर 5 था, 91 पर 6 गिरी, फिर 91 पर 7 गिरी, 91 पर 8 गिरी। ये धड़ धड़ जो विकेट्स आई, उसकी वजह से टीम जो है वो एकदम से कोलैप्स होकर के चली गई, और सौरन यादव को आज 4 ओवर में 9 रन देकर के 3 विकेट उनके हाथ लगी, ललित के हाथ लगी 4 विकेट। सो एज आई सेड कि आई मिस फ्यू टेक्निकलिटीज, बिकॉज इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने देखे नहीं मैच। जैसे आई डिड नॉट सी कि वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कैसे हुआ, क्या एग्जैक्टली हुआ जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ फील्ड पर जिसकी वजह से उनका आउट दिया गया, मैं वो नहीं देख पाया। जब तक मैं पहुंचा, मैं कहा यार आई मिस दिस। फिर उसके बाद ऐसे 2-3 चीजें जो है वो आज मिस होती गई, बिकॉज आई वॉज ऑक्यूपाइड। सो अगर आप में से किसी के पास लिंक होगा वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का, तो मुझे भेजना, सो दैट मैं भी देखूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो एनपीसी ने ठीक ठाक रन बोर्ड पर लगा दिए, 215 रन लगा दिए, जिस वजह से फॉलो ऑन वाली कंडीशन आ गई, जिस वजह से अब काफी फॉलो ऑन तो नहीं, सेकंड इनिंग में खेल रहे थे, जिस वजह से आप काफी आगे, काफी पीछे रह गए बागमती, और 103 रन पीछे रह गए, जिसमें से 8 रन बने हैं। सो यस, 95 रन फिलहाल वो पीछे हैं। बट अच्छी बात यह है कि एनपीसी की तरफ से अर्जुन सऊद काफी टाइम के बाद उनके बल्ले से रन आए। जो हाफ सेंचुरी वाला ड्रॉट चल रहा था, वो ड्रॉट पूरा हो गया, और 2 ही इंसान ने इधर भी रन किए, अमित श्रेष्ठा ने करे और अर्जुन सऊद ने करे। तो 77-79 को अगर आप हटा दोगे तो आपको इधर भी रन नहीं आए। मतलब वही हुआ, चाहे तो रन बने हैं तो 60-70 रन बनाए किसी ने, 70s में रन किए, और नहीं किए तो 2-3-8-9-4, गुलशन झा के 17 रन आ गए। तो वरना चाहे तो किसी ने रन कर ही दिए, या तो फिर बिल्कुल ही रन नहीं किए। सो बड़ा बड़ा ही इवेंटफुल डे रहा आज। संदीप लामिछानी की तरफ देखोगे, शुरू में बिल्कुल विकेट्स नहीं आई, बाद में जो उन्होंने दूसरा स्पेल वो करने आए तो वहां पर 4-4 विकेट ले ली। सो यहां पर भी थोड़ा सा जो रहा वो ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम रहा। बट इस टाइम पर एनपीसी जो है वो लीड पर है, बागमती जो है वो पीछे है, 95 रन पीछे है, और अगर कल 95 पर वो ऑल आउट हो जाते हैं तो मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन
अगर फोर्थ इनिंग में जाना है इस मैच को तो 95 इनको बनाने हो सकता है ये कुछ 120 130 बना दे, 30-40 रन दे दें और वो आकर के 30-40 रन ठोक करके चले जाएं और फिर मैच वहां से जीतने। सो बागमती का मैच तो नहीं है ये, बागमती इस मैच को नहीं जीत सकता यहां से, क्योंकि अगर आप बहुत रन भी कर दोगे तो दिन खत्म हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो बागमती इस मैच को नहीं जीत सकता है। हाँ, अगर बागमती इस मैच को बचा सकता है तो फिर यहां पर बहुत सारे रन करने होंगे और फिर सामने वाली टीम को खिला करके आज का दिन जो होगा, मतलब कल का दिन जो होगा, उसको खत्म कर देना होगा। वहीं अगर आप मधेश वाले मैच की बात करोगे तो वहां पर भी मोरल सेम चीज देखने को मिली। टीएससी ने 225 रन कर दिए, जिसमें इमरान ने आज फिर रन किए, पिछले मैच में रन किए थे उन्होंने। फिर बशीर अहमद ने रन किए, बशीर को हमने पहले ही बात की थी कि बशीर ने एनपीएल में भी रन किए थे कुछ मैचेस में, यहां पर भी आकर रन किए। हालांकि बशीर जहां पर आते हैं, जो नीचे बशीर आते हैं, उनको थोड़ा सा अपनी बॉलिंग से भी कुछ करना होगा। अगर वो अपनी बॉलिंग भी थोड़ी और इंप्रूव कर लेंगे तो एक कंप्लीट कॉम्बो बन जाएगा, बिकॉज वो टॉप ऑर्डर बैटर नहीं है। टॉप ऑर्डर अगर आप होते तो आपके रन जो है वो काफी होते हैं। हालांकि आई एम नॉट कंप्लेनिंग, विकेट उनको ही मिला है, बट यस थोड़े से अगर बॉलिंग भी इंप्रूव हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा बशीर के लिए। और फिर फाइनली भीमश्वर की, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार भीम शर्की के हाफ सेंचुरी कब आई थी, मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया। और उसके बाद भीम शर्की ने रन्स किए हैं, सो गुड टू सी कि अर्जुन सऊद के रन्स आ रहे हैं, भीम शर्की के रन्स आ रहे हैं, कुशल बुटेल के रन्स आ रहे हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये थोड़ा से कंसिस्टेंट हो जाए, थोड़े से रेगुलर हो जाए। आई एम श्योर कि इन रन्स ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर डाला होगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अगर उसमें आ जाएगी तो ये जो रन्स हैं ये ऑपोजिशन के लिए काफी भारी हो जाएंगे और उनके खुद के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दे करके जाएंगे। सो गुड टू सी। रंजीत के भी की फाइफर आती है, सो एक रंजीत की फाइफर आती है और फिर एक आपको शाह आलम की फाइफर आती है। सो अब यहां से देखना ये है कि जो ट्रेल वाला पोर्शन है क्या ये कवर हो पाता है, या दोनों टीम जो ट्रेल कर रही है वो इस मैच को हार जाती है। और जिस तरह से हमने पिछले दिन देखा था कि भाई 2 दिन में 3 इनिंग में मैच खत्म हुआ था, क्या यहां पर एक बार फिर से दोनों का दोनों मैच जो कि 3 इनिंग पर जा चुका है, थर्ड इनिंग पर पहुंच चुका है, वो नेक्स्ट डे अपनी छोटी इनिंग करके या फिर जितने से भी ट्रेल कर रहे हैं, लेट्स से जो 121 से ट्रेल कर रहे हैं, वहां पर कुछ और रन ऐड होते हैं, 140 या 150 लगा देते हैं और सामने वाली टीम को आकर के 20-30 रन मार करके मैच को जीतना होगा, विच इज वेरी मच पॉसिबल। तो अगर फोर्थ इनिंग तक जाता है ऐसा ही हो सकता है कि 20-30-40 रन आप दे दो, बट अगर टोटल बड़ा हो जाता है तो वहां से फिर जीत हार नहीं होगी, एक बार फिर से ड्रॉ होगा, एक बार फिर से बोनस पॉइंट्स पर जाएंगे और वहां से प्लस माइनस पॉइंट होगा और फिर इवेंचुअली इस मैच को उसी तरह से खत्म किया जाएगा। खैर लेट्स सी कि क्या होता है। मैं तो पूरी तरह से इस मैच को मैंने आज मिस कर दिया, कुछ कुछ पोर्शन देखा, बट फिर उसके बाद समहाउ इस पूरे समरी को फाइनलाइज किया, कुछ स्टैट्स निकाले, रन्स निकाले और समझने की कोशिश करी कि आज के पूरे मैच में क्या क्या हुआ होगा, सो दैट कल जब देखने बैठूं तो चीजें बेहतर समझ में आए। इफ आई मिस समथिंग डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।